नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सैम और आज मैं वापस आया हूं फिर से एक नया टॉपिक लेके। आप लोग शायद देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अभी इंडिया या पूरे ग्लोबल मार्केट में एक हलचल मची हुई है। हर दिन यहां मार्केट को गिरता हुआ नजर आ रहा है और लास्ट 2-4 दिन में या यूं समझ लीजिए कि एक हफ्ते में मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज या शायद उनके बात करने का तरीका कहीं ना कहीं पे एक रीजन हो सकता है? ये मार्केट कोलैप्स के पीछे ये अभी जो क्रैश हो रहा है, क्या उसको रोका जा सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है ये पॉसिबल है और कहीं ना कहीं पे ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस हैं इसके, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको लेके अगर प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा केयरफुली बात करे तो हो सकता है कि इसको रोका जा सकता है। जैसे कि देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए फुल्ली जिम्मेदार वही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका भी बनता है। जैसे कि जस्ट बस 2 दिन या 3 दिन पहले यही बात आया था, 2-4 दिन पहले यही बात आया था कि यूएस मार्केट क्या एक रिसेशन इस साल या साल के अंत तक देख सकती है, ऐसा सवाल ये रिपोर्टर्स के द्वारा पूछा गया था और जिसमें यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कोई सीधा आंसर नहीं दिया गया। मतलब ये इस मामले में, ऐसे सिचुएशन में अगर देश के लीडर कोई सीधा आंसर ना दें या यूं समझ लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में उनको सीधा सीधा इसको नकारना चाहिए था। अगर लीडर उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी दिखाएं तो यही अनसर्टेनिटी आपको मार्केट में भी दिखेगा, क्योंकि जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे पैसे उठा लेंगे। क्योंकि अगर पैसे उठाना चालू कर दें तो मार्केट भी लड़खड़ाना चालू कर देगा। अगर आप नोटिस करेंगे अपने लाइफ में, आप कहीं पे रास्ते में चल रहे हैं, अगर आपको दिखे कि आपके आमने सामने कुछ लोग गन्स लेके दौड़ रहे हैं, सबसे पहले क्या थे आपके मन में क्या आता है? एक पैनिक, जिसके लिए आप तुरंत वहां से भाग जाएंगे या घर वापस आ जाएंगे, जहां पे आप अपने आप को महफूज फील करते हैं। तो यही वाला सोच समझ लीजिए अभी मार्केट में इन्वेस्टर्स की है। अगर यूएस प्रेसिडेंट श्योर नहीं है मार्केट के बारे में तो वहां पे लोग क्यों इन्वेस्ट करेगा? और यही सिचुएशन अब देखिए, कोई एक देश का मार्केट अलग से सेपरेटली काम नहीं करता। एक देश के लोग दूसरे देश में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये इसलिए बहुत सारे मतलब कंपनीज भी एक देश की कंपनी दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडियन कंपनीज अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस हालत में अगर ऐसे अनसर्टेनिटी दिखेगा तो मार्केट से इन्वेस्टर लोग पैसे उठा लेंगे और ये कोई एक मार्केट नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट को धीरे धीरे गिराना चालू करेगा। अब यही हालत आपको अभी दिख रहा है। अब इन्वेस्ट करने के लिए उतना अच्छा सिचुएशन तो है नहीं, उसके ऊपर से टैरिफ वार के चांसेस है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी धमकी दिए हैं ये कनाडा, मेक्सिको से लेके इंडिया, चाइना और पूरे ईयू तक को कि अगर आप लोगों ने टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कम नहीं किया तो मैं भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। नहीं मतलब मैं भी उसके बदले आपके वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अब ये बात अगर वो मीटिंग्स में, मतलब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में क्लोज डोर के अंदर बोला होता तो अलग बात है, लेकिन वो ये सब बातें सामने बोल देते हैं। तो ये फिर से एक अनसर्टेनिटी पैदा करती है कि सच में यूएस मार्केट में क्या होने वाला है। और यूएस मार्केट में अगर एंट्री ये सब देश के कंपनीज के लिए बंद हो जाता है तो उसका एक इफेक्ट तो मार्केट के ऊपर पड़ने ही वाला है। मोर ओवर, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये सब बातें करने के साथ साथ अब वॉर का भी एक इफेक्ट है। मतलब यूक्रेन वॉर, इजराइल या मिडिल ईस्ट एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इफेक्ट, वहां पे
जो जो कि मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है, वो हिजबुल्ला या समझ लीजिए हमास, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस यूएस या इसराइल को धमकी दे रहे हैं इनके खिलाफ कि वो लोग एक्शन लेंगे और दे विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्रीज। अगर ऐसा सच में होता है, ये सब सिचुएशन में लोग या स्पेशली इन्वेस्टर्स थोड़े परेशान हैं कि कहां पैसे लगाएंगे, कौन से कंपनी में या कौन से देश में ये सही रहेगा। तो पूरे ग्लोब में से ये पैसा धीरे धीरे निकल रहा है मार्केट से। उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट में सिर्फ अमेरिकन ही पैसे नहीं लगाते, हमारे इंडियन बिजनेसमैन, कैनेडियन बिजनेसमैन, यूरोपियन बिजनेसमैन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं या लगाते आए हैं। तो अगर उन लोगों को भी लगेगा कि हमारे देश के खिलाफ कहीं ना कहीं पे यूएस प्रेसिडेंट कुछ स्टेप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों के अंदर भी एक नेशनलिज्म वाली सोच जाग जाएगा। तो धीरे धीरे वो लोग भी सोचेंगे कि क्या हमें अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए या अपने देश में पैसे लगाना चाहिए या बाहर के देश को, मतलब यूएस को। तो ये सारे अनसर्टेनिटीज एक साथ मिलके मार्केट के ऊपर एक दबाव बना रहा है और इसी दबाव के वजह से अब धीरे धीरे मार्केट डाउन हो रहा है। अब इस डाउन मार्केट को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स अमेरिकन गवर्नमेंट या उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट लीडर्स लेंगे, इस पे हमें नजर रखना पड़ेगा। इसको छोड़ के और भी एक दो रीजंस जो कि मेरे समझ में आ रहा है, जैसे कि समझ लीजिए यूएस के हलचल कहीं ना कहीं पे यूरोपियन लीडर्स को भी ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके लिए ये लोग नए ट्रेड पार्टनर ढूंढना चालू कर दिए हैं। जैसे कि उन लोगों को चाइना को भी पूरी तरीके से रिलायबल नहीं लगता, इसलिए वो लोग इंडिया आए थे, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने के लिए, उसके लिए बात करने के लिए। तो अगर ये सब चलते गया तो जो ये डिस्कशन के बीच में जितने भी इन्वेस्टर्स है वो सोचना चालू करेंगे कि सच में हमें यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। बाद में अगर इंडियन मार्केट खुल जाता है तो मे बी वो लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करने का भी सोचेंगे इंडिया में, या इंडियन कंपनीज जो जितना इन्वेस्टमेंट यूएस में कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे सोचेंगे कि अगर आगे जाके वो लोग इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट करके ये यूएस मार्केट से यूरोपियन मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो ये सब अनसर्टेनिटीज हैं। उसको छोड़ के अगर आप देखेंगे अभी यूएस में यूएस गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले रहे हैं, जो भी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, ड्रग कार्टेल के खिलाफ, और समझ लीजिए उसको लेके डिफरेंट प्रोटेस्ट एजिटेशंस हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को वहां पे लग रहा है, कुछ लीडर्स को भी वहां पे लग रहा है कि प्रोटेस्ट एजिटेशन जो भी चल रहा है, चाहे वो अमेरिका के भी खिलाफ क्यों ना हो, उसको चलने दिया जाना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी या आप बोल सकते हैं एक डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की के बीच में एक जंग है। तो अगर ये चलता गया तो इसको लेके अगर प्रोटेस्ट एजिटेशंस या उसके बाद समझ लीजिए लोगों को ये जो वो लोग निकाल रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, ये सब चलता गया और इसके खिलाफ भी अगर एक के बाद एक केस चलते गया कोर्ट में, तो वो कहीं ना कहीं पे ये जो मास प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, ये मतलब अमेरिकन मार्केट या अमेरिका के स्ट्रीट प्रोटेस्ट जहां जहां भी बढ़ते जाएगा, जैसे बढ़ते जाएगा, वो अमेरिकन सोसाइटी के बारे में कोई एक अच्छा मैसेज इन्वेस्टर्स को नहीं देगा। क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर, खुद अमेरिका के अंदर अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते रहे तो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा परेशान हो जाएंगे और ये लोग सोचने लगेंगे कि सच में हमारे इन्वेस्टमेंट यहां पे सेफ रहेगा। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बढ़ने लगेगा तो देयर विल बी मेजर क्रैकडाउन, जैसे होता है यहाँ पे, हम लोग बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं यहाँ पे मेजर क्रैकडाउन हो सकता है, इश्यूज खड़ा हो सकता है, बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्राइक से लेके बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में से लोगों को फायर करने की बात कही जा रही है। तो ये सब अगर होते गया, ये जो एक पॉलिसी वाला शिफ्ट है, उसके लिए एक ऑपोजिशन साइड से जो एक प्रेशर और मतलब ऑपोजिशन साइड से एक आप कह सकते हैं रिवर्स फोर्स जो दिया जा रहा है, उसको लेके एक एजिटेशन, प्रोटेस्ट, एक स्ट्रीट में एक लड़ाई, फाइट, ये सब चल रहा है। तो अगर ये चलता गया तो ये भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को डराएगा कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि
ये लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका खत्म हो गया है या बाद में शायद अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए वो लोग शायद रुकने का सोचेंगे। तो अगर यही सोच बरकरार रहता है तो ये अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड के मार्केट को खा जाएगा। और जब तक इसको हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे, वॉर के साथ साथ ये सारे इतने सारे इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे और सारे लीडर्स एक साथ बैठ के इसको रिजॉल्व करने का नहीं सोचेंगे, तब तक शायद हमें ये अनसर्टेनिटीज झेलना पड़ेगा मार्केट में। तो दोस्तों ये था मेरा सोच। अगर आप लोग कुछ अलग भी सोचते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। और अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर से मैं वापस आ जाऊंगा एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय।